साथियों नमस्कार। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से एक बड़ी अपडेट प्राप्त हुई है, जिसमें वर्तमान में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति लागू हो चुकी है और साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो साथ ही एक स्थानांतरण के बीच कुछ नए निर्देश और प्राप्त हुए हैं, नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में जोड़े गए हैं, जिनके अंतर्गत अच्छे शिक्षक को लेकर के साथ ही और स्वैच्छिक स्थानांतरण से संबंधित कोई बड़ी अपडेट है। तो जो भी साथी मित्र हमारे चैनल पर पहली बार नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो को अपडेट आपको मिल सके। साथियों देखते क्या है खबर। विषय अंतर्गत संदर्भ शासन परिपत्र के माध्यम से विभागीय स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के क्रियान्वयन हेतु समय सारणी जारी की गई है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। तो कुछ निर्देश प्राप्त और हुए हैं, जो 2 दिन पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी की एक PDF प्राप्त हुई थी 25 पेज में, उसके अंतर्गत और अतिरिक्त नए निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसी ट्रांसफ़र पॉलिसी के निर्देशों में इनको जोड़ा गया है। तो साथ ही क्या है साथियों, संदर्भ पत्र द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए समय सीमा 6 मई से 16 मई 2025 तक नियत की। अतः समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि अच्छे शिक्षकों को भी अनिवार्यतः इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु निर्देश करें। तो साथियों अच्छे शिक्षकों को लेकर के बड़ी अपडेट है। क्या है अपडेट के जो भी अच्छे शिक्षक सरप्लस अपने अपने वैकेंट पोस्ट में जाकर, और हमारे इस चैनल पर अपलोड है वीडियो के रिक्त पद एवं अच्छे पद हम कैसे देखें, अपना नाम कैसे देखें अच्छे सूची में कि हम सरप्लस में हैं। तो उसके लिए आप हमारे स्मार्ट पाथ यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है और सर्च करके उसको देख सकते हैं। तो उसमें पद संख्या ही हमारा नाम है। प्राइमरी में जैसे कोई टीचर सीनियर टीचर है, जैसे रिक्त पद वहाँ रिक्त पद 2 हैं और कार्यरत 3 हैं, तो एक टीचर सरप्लस में आएंगे। तो सरप्लस में जो टीचर होंगे वो कौन होंगे, सीनियर होंगे। तो ऐसे ही वर्ग 2 में और वर्ग 1 में उसमें विषयवार, मान लीजिए किसी स्टाफ में 4 पोस्ट शो हो रही हैं, तो किसी एक सब्जेक्ट की पोस्ट वहाँ सरप्लस शो नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए आपका नाम सरप्लस में है। तो इस तरह से प्राइमरी में विषयवार स्टाफ के हिसाब से, संख्या के हिसाब से, और वर्ग 1 वर्ग 2 में सब्जेक्ट के हिसाब से सरप्लस होगा। तो ये जो अच्छे शिक्षकों को लेकर के अपडेट है, वह अपडेट है कि साथियों जितने भी सरप्लस टीचर हैं उनको अब अनिवार्यतः स्वैच्छिक ऑनलाइन ट्रांसफ़र प्रक्रिया में भाग लेना होगा, यानी उन्हें अब ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य हुआ। अगर वह साथी या मित्र ऑनलाइन आवेदन नहीं करते हैं तो क्या है रहेगा। अंततः स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया के पश्चात स्थानांतरण नीति 2022 की खंडिका 3.25 के अनुसार शिक्षकों को प्रशासकीय स्थानांतरण संबंधी कार्रवाई दिनांक 20 मई से 30 मई 2025 की समय अवधि में की जाएगी। अगर साथियों जो भी लोक सेवक सरप्लस में हैं और अगर वह स्वैच्छिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, जो 6 मई से 16 मई तक आवेदन फिल नहीं करेंगे स्थानांतरण में, स्वैच्छिक स्थानांतरण में, तो 20 मई से और 30 मई के बीच सरप्लस की काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन जो भी रहेगा, परंतु उसमें प्रशासकीय स्थानांतरण आपको किया जाएगा। यानी आपको शासन के निर्देश अनुसार एक तरफा निर्णय लेते हुए आपको 80 की संख्या में लेकर के वो विद्यालय भेजा जाएगा। इसलिए अभी आप इस स्थानांतरण नीति में फॉर्म फिल कर लें, जिससे आपको समस्या का सामना न करना पड़े, आपको मनचाहा विद्यालय मिल जाएगा। इस साथियों दूसरा बिंदु क्या है, वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। स्थानांतरण नीति 2022 की करने का 3.36 पॉइंट के अनुसार जिला अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्य, विशेष रूप से क्रेस्टो स्थापना शाखाओं में कार्य कर्मचारियों को अन्य कार्यालयों में पदस्थ करने हेतु प्रशासकीय स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव में संयुक्त संचालक दिनांक 9/5 खंडिका 2 अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो यह साथ ही ऑफिशियल जो कार्य करते हैं उनके लिए है। संयुक्त संचालक एक जारी प्रस्ताव संचालकों को 13 मई तक भेजेंगे। बिंदु क्रमांक 3, स्थानांतरण नीति में गंभीर बीमारी के आधार पर स्थानांतरण का प्रावधान। इसके संबंध में कुछ प्रयास सर्व संबंधितों को सूचित करें कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ अपनी गंभीर बीमारी संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का अद्यतन प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। तो साथियों वह
आपका रिन्यू होना चाहिए, यानी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट अद्यतन होना चाहिए कि हाँ आप वर्तमान में भी उससे ग्रसित हैं। मेडिकल बोर्ड के अंतर्गत अद्यतन प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनके आवेदन पर विचार किया जा सकेगा। अगर आपका पुराना काफ़ी समय से मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र है तो आपको पुनः मेडिकल जिला बोर्ड द्वारा अद्यतन कराना होगा। साथियों, इस बिंदु 4 स्थानांतरण नीति 2022 की कर्णिका में नवनियुक्त शिक्षकों को लेकर के भी अपडेट प्राप्त हुई है कि संदीपनी विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल विद्यालयों में स्वैच्छिक स्थानांतरण ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। जो नवनियुक्त शिक्षक है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 विद्यालयों में, संदीपनी विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया के दृष्टिगत स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु कोई आवेदन हार्ड कॉपी में भौतिक रूप से स्वीकार मान्य नहीं होगा, यानी आपको ऑफलाइन मोड में आवेदन फिल नहीं करना, सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। तो साथियों, उपरोक्त निर्देशों पर समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करें। शिल्पा गुप्ता, आयोग लोक शिक्षण संचालय, मध्य प्रदेश, भोपाल। यह बड़ी अपडेट प्राप्त थी साथियों। तो जो भी साथी मित्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक पर टच करके ऐड हो सकते हैं। इससे विभाग की आपको स्थानांतरण मैच्यूअल से संबंधित अधिक जानकारी उसमें प्राप्त होती रहेगी। साथियों, जल्दी कोई नई अपडेट के साथ आप सभी से मिलेंगे। धन्यवाद।